नागपुर, पहाड़ों में छुपा एक छोटा सा गांव। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाई मन को मोह लेती है। यहाँ की हवा में पुराने जमाने की खुशबू थी। जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करते हैं, आपको एक अलग ही एहसास होता है, मानो समय की धारा यहाँ थम सी गई हो। हर पुरानी इमारत के दीवारों में कहानियां छिपी हुई थी। ये कहानियां उन लोगों की थीं जिन्होंने यहाँ कभी जीवन बिताया था। उनके संघर्ष, उनकी खुशियां और उनके सपने और रहस्य, वो तो जैसे हवा में तैर रहे थे। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया रहस्य छुपा हुआ था जो सुनने वाले को अपनी ओर खींचता था। गांव के बाहर एक पुराना महल था, घुंघरू महल। यह महल अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। इसका नाम इसके टूटे हुए गुंबद से पड़ा था, जो हवा में घुंघरू की तरह आवाज करता था। ये गुंबद महल की सबसे ऊंची संरचना थी, जो दूर से ही दिखाई देती थी। कहते हैं कभी ये महल राजा रविंदर का हुआ करता था, जो अपनी दयालुता और न्याय के लिए मशहूर थे। राजा रविंदर का शासनकाल इस गांव के लिए स्वर्णिम युग था, लेकिन अब ये महल खंडहर बन चुका था। समय की मार और उपेक्षा ने इसे जर्जर कर दिया था और अब यह केवल एक पुरानी यादगार बनकर रह गया था। गांव वाले इसे अकेला छोड़ देते थे। वे मानते थे कि इस महल में कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो उन्हें यहाँ आने से रोकती हैं। वो धीरे धीरे कहते थे कि राजा रविंद्र की आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। यह आत्मा महल की रक्षा करती है और किसी को भी यहाँ आने नहीं देती। उनका कहना था कि यह महल शापित है। इस महल के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित थीं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी महल के अंदर रोशनी भी दिखाई देती है। ये सब सुनकर गांव वाले महल के पास जाने से कतराते थे और इसे दूर से ही निहारते थे। एक दिन एक जवान टूरिस्ट समीर नागपुर आया। उसे अपने कैमरा से दुनिया को कैद करना बहुत पसंद था। समीर ने घुंघरू महल के बारे में सुना था और वो इसकी फोटो लेना चाहता था। समीर ने एक लोकल गाइड को हायर किया। गाइड बूढ़ा और अनुभवी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी नागपुर में बिताई थी। वो महल के इतिहास को अच्छे से जानता था। क्या आप मुझे घुंघरू महल ले जा सकते हैं? मैं इसकी पिक्चर्स लेना चाहता हूँ। महल खतरनाक है। लोग कहते हैं कि ये भूतिया है। समीर गाइड की बातों से नहीं डरा। उसे लगा कि ये सब सिर्फ पर्यटकों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूंगा। मुझे डर नहीं लगता और मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। मैं बस कुछ फोटोज लेना चाहता हूँ। ये महल बहुत सुंदर है और मुझे इसकी हर एक तस्वीर कैद करनी है। गाइड बेमन से मान गया। उसे समीर की निडरता पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद समीर सही हो। वो समीर को महल ले गया। रास्ते में उसने समीर को महल के इतिहास के बारे में बताया। उसने बताया कि यह महल सैकड़ों साल पुराना है और इसमें कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। उसने राजा रविंदर और उनके राज के बारे में बताया। राजा रविंदर एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी राजा थे, जिनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सूरज ढलने से पहले हमें वापस आना होगा। महल में रात को रहना सुरक्षित नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि रात में महल में अजीब अजीब चीजें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में महल के अंदर अजीब आवाजें सुनी हैं। समीर हंस पड़ा। उसे ये सब कहानियां बहुत ही मजाकिया लगी। वो गाइड की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि गाइड कहानियां बना रहा है। समीर ने सोचा कि ये सब सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए है, लेकिन जैसे ही रात हुई, महल का माहौल बदल गया। समीर को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। क्या गाइड की चेतावनी सही थी? समीर ने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि शायद उसने गाइड की बातों को हल्के में लिया था। महल की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। उसे एक परछाई भी दिखी जो तेजी से गायब हो गई। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब समीर ने फैसला किया कि उसे तुरंत महल छोड़ देना चाहिए। उसने गाइड की चेतावनी को अब गंभीरता से लिया। समीर तेजी से महल से बाहर निकल गया और उसने सोचा कि शायद गाइड की चेतावनी में कुछ सच्चाई थी। वो महल पहुंच गए।
ये एक शानदार इमारत थी, लेकिन अब ये टूट फूट गई थी। दीवारें दरक रही थी, छत कई जगहों से गिर चुकी थी, हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। समीर ने अपना कैमरा निकाला और फोटोज लेने लगा। वो महल की खूबसूरती को कैद करना चाहता था, भले ही वो खंडहर बन गया हो। हमें जल्दी करनी चाहिए, सूरज जल्द ही ढल जाएगा। लेकिन समीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो फोटोज लेने में मग्न था। मुझे अचानक ठंड लगने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। नैरेटर, सूरज ढलने लगा। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। महल में अंधेरा छा गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। चलो यहां से चलते हैं। नरेटर, समीर ने पूछा। उसे लगा जैसे उसने धीरे से कोई फुसफुसाहट सुनी है। S1, तुमने कुछ सुना? गाइड ने घबराहट से कहा, लेकिन समीर जाने को तैयार नहीं था। वो एक आखिरी फोटो लेना चाहता था। समीर महल के एक अंधेरे कमरे में चला गया। कमरा धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। हवा में सड़न की बदबू थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया। समीर नीचे झुका और अपनी टॉर्च की रोशनी उस चीज पर डाली। गैप्टूएस, ये एक इंसानी खोपड़ी थी। उसके पास और भी हड्डियां बिखरी हुई थीं। ये एक कंकाल था। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा। मैंने पहले कभी कंकाल नहीं देखा था। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भागने लगा, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सका। मैंने पहले कभी कंकाल नहीं देखा था। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भागने लगा, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सका। दरवाजा गायब था। मैं फंस गया था। फिर से चिल्लाते हुए, आहा, कोई है, मदद करो। समीर की चीख महल की दीवारों से टकराई और गूंज उठी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। समीर दीवार के सहारे फिसल गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। हाँफते हुए, ये क्या हो रहा है? उसने हड्डियों को फिर से देखा। वो उसे घूर रहे थे। उनकी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर सब कुछ धुंधला गया। समीर बेहोश हो गया। घबराते हुए, समीर, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस हालत में कैसे पहुंचे? गाइड ने समीर की चीख सुनी। वह तुरंत सतर्क हो गया और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वो दौड़ता हुआ कमरे में घुसा जहां से चीखें आ रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कि समीर बेहोश पड़ा है और उसके आसपास हड्डियां बिखरी हुई हैं। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। गाइड तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। उसने सोचा कि शायद समीर किसी प्राचीन रहस्य का शिकार हो गया है। वो समीर को उठाकर कमरे से बाहर ले गया। उसे पता था कि उसे जल्दी से जल्दी गांव ले जाना होगा। वो उसे गांव वापस ले गया। रास्ते में उसने समीर की हालत को देखते हुए और भी तेजी से चलने की कोशिश की। चौंक कर, अरे ये क्या हुआ इसे? ये तो बहुत ही गंभीर लग रहा है। जल्दी इसे पानी पिलाओ और कंबल से ढक दो। हमें इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने समीर की मदद की। उन्होंने उसे उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने उसे पानी पिलाया और उसे कंबल से ढक दिया। समीर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। धीरे धीरे समीर को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर समीर के साथ क्या हुआ होगा। कुछ ने कहा कि यह प्राचीन आत्माओं का काम है, तो कुछ ने इसे एक रहस्यमयी घटना बताया। गाइड ने गांव वालों को समझाया कि समीर शायद किसी प्राचीन जाल में फंस गया था। उन्होंने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी। गांव वालों ने समीर का ख्याल रखा और उसे आराम करने दिया। उन्होंने उसे खाने पीने की चीजें दी और उसकी देखभाल की। समीर ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाई और गांव वालों का धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वह अब और सतर्क रहेगा। समीर और गांव वाले दूर से उन प्राचीन खंडहरों को देखते रहे जहां यह घटना घटी थी। उन्होंने तय किया कि वे अब और भी सावधानी बरतेंगे। धीमी आवाज में, धन्यवाद आप सबका। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मुझे गाइड की बात सुननी चाहिए थी। मुझे माफ करना, मैंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मैं मूर्ख था। कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हो, यही मायने रखता है। लेकिन याद रखना, कुछ जगहों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए। समीर ने सर हिलाया। उसने अपना सबक सीख लिया था। वो फिर कभी पुरानी जगहों का अनादर नहीं करेगा।